नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज बात करेंगे तलाक की महामारी की। जी हां, तलाक के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। क्या वजह है तलाक के मामलों की बढ़ने की? खास मेहमान हमारे साथ होंगे इस पर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। माधुरी पांडे हमारे साथ, एक्ट्रेस रूपाली बंकर, एडवोकेट अर्चना सुभाष हमारे साथ होंगे, दीपशिखा शर्मा हमारे साथ होंगी, सोशल रिफॉर्मर। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे। तो तलाक के केसेस आखिर बढ़ क्यों रहे हैं? और कांकेर में आपसे कुछ ही देर पहले हमारे सहयोगी ने कुछ लोगों से तलाक के मामलों के बढ़ने की वजह जानी, उनसे बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। देश भर में तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तरह तरह की मामले भी सामने आते जा रहे हैं। इन्हीं सब मामलों को बात करने के लिए आज हम कांकेर में हैं और मेरे साथ ये महिला और पुरुष हैं। इनसे हम पहले बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर तलाक की जो वजह है वो क्या रहती है और क्या ऐसे समय आते हैं कि तलाक लेना पड़ता है, ऐसा कारण क्या मानते हैं आप? आज के तलाक की वजह तो सोशल मीडिया भी बहुत हो गया है। लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल में बिता रहे हैं, जिसके कारण फैमिली में जो समस्या है उसके बारे में आपस में बात नहीं करते हैं और छोटी-छोटी बातों को ईगो में लेके, इन बातों को लेके तलाक हो जाता है इनका। और कुछ हद तक इसमें माता-पिता का भी दोष है कि अपने बच्चों को यह शिक्षा भी उनको देना चाहिए कि आप अगर आज के युग में आगे बढ़ रहे हैं तो उसके साथ-साथ अपने परिवार को भी किस तरह सँभालना है और सबको लेके चलना है। पति पत्नी के बीच में तलाक की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, ऐसा क्या कारण है? ऐसा है क्योंकि अभी क्या है, लोग एक दूसरे को जानकर शादी करते हैं। पहले ऐसा था कि माँ बाप देखे, भरोसे में शादी हो गई। पर लड़कियां आजकल सक्षम हो गई है, पढ़ती है, जॉब करती है, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे रही है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन का इतना बड़ा फैसला हम खुद लेंगे। मेरा यहाँ पे ये विचार रख रही हूँ मैं अपना कि दोनों की समझदारी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही सोशल मीडिया और हम आपस में पति पत्नी कमिटमेंट करके चले तो बेशक हम अपने इस तलाक के केसों को रोक सकते हैं। और एक चीज और मैंने महसूस की है कि यहाँ पे आजकल जो महिलाएं हैं अपने अधिकारियों को बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रही हैं। छोटी छोटी चीजों को ईगो में लेकर अहंकार के रूप में उसको लेना, फिर सीधा कानून के पास चले जा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन रहा है। आजकल जो लगाव था वो अब जो है टूटता जा रहा है। ये बात तो सही है कि सोशल मीडिया एक कारण है और अभी जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव है और उनकी पसंद भी वही है, तो कहीं ना कहीं वो एक कारण है। और पहले ये सब नहीं हुआ करता था। पहले परिवार में समय देते थे, परिवार की बातें सुनते थे, बड़े बुजुर्ग कहीं सलाह देते थे, डांटते भी थे, तो वो सबका प्रभाव बहुत अच्छे से पड़ता था। जैसे हम लोग थे तो भाई जैसे कहा गया है कि शादी पहले पसंद से नहीं होती थी, आप परिवार पसंद करता था उस हिसाब से हो जाती थी। आज वो खुद स्वयं पसंद कर रहे हैं, इसके कारण कई बातें ऐसी रहती है जो छुपी रहती है, जब शादी होता है तब सामने आती है, तो वो भी एक कारण है। वो भी एक कारण है। आपका क्या लगता है कि सोशल मीडिया सबसे बड़ी वजह है? जी, मैं तो तलाक का मेन वजह मानूंगा सोशल मीडिया, क्योंकि आज के परवरिश ऐसा है कि हर किसी के हाथ पे मोबाइल है। पति पत्नी यहाँ तक कि छोटे बच्चे, अपने घर परिवार को हम समय ही नहीं दे पाते, न साथ में भोजन कर पा रहे हैं, न हम अपना समय परिवार के साथ कहीं घूमने खेलने कूदने कुछ चीज़ के लिए समय नहीं बिता पाते हैं। अगर और कुछ बोल रहे हैं, जैसी बहू है घर की, बहू बेटा है, अगर बेटा को बोल दिए कोई उनके माँ पिताजी, तो फिर बहू को क्यों बोल रहे हो करके अपने बेटा बोलते हैं, बहू को बोल दिए, तो एक दूसरे के बात ना माँ बाप का कोई सुनते हैं, बेटा नहीं सुनते ना बहू नहीं सुनते। तो उसी में छोटा सा बात रहेगा उसको बड़ा तुल्य बना के फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे तलाक की परवेश पे आते हैं। तलाक का कारण यह भी है कि लड़की अपने पसंद से चले जाते हैं और अपना जिम्मेदारी नहीं निभा पाते, तो वहाँ सास ससुर की जिम्मेदारी, पति का जिम्मेदारी, ये सामंजस्य नहीं हो पाने के कारण लड़की का कारण तो है कि वो नासमझ है, लेकिन उस पक्ष को भी समझना चाहिए कि ये नहीं जानती तो उसको हम सिखाएं, तो इसके चलते भी तलाक का कारण हो सकता है। अच्छा, महिलाओं से हमने बात करी, पुरुषों से बात कर लेते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि क्या वजह ऐसी होती होगी जो आपसे सामंजस्य नहीं बन पाता, परिवार बिखर जाता है, परिवार टूट जाता है? देखो, मैं आज पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को समानता का अधिकार देने की बात तो हमारे गवर्नमेंट कर रही है,
लेकिन मैं मानता हूँ कि वो 100% अभी फुलफिल नहीं हुई है। वर्तमान में जैसे हम शादी को 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं, लेकिन फिर भी तलाक हो रहा है। तलाक होने के मेरे दिमाग में 3-4 कारण हैं। पहला कारण है कि या लड़का या लड़की के बीच में विवाह के पूर्व या विवाह के बाद में या किसी अन्य पुरुष या स्त्री के साथ संबंध होना, ये प्रमुख कारण होता है। और जैसे एक लड़की जब घर में किसी के घर में शादी होकर जाती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि या वो परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है किसी कारणों से, या उसके पढ़ाई लिखाई या उसके पैसे कम देने की वजह से या दहेज की वजह से। तो लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से आजकल आपस में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, वक्त एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं और एक दूसरे में भरोसा वो कहीं ना कहीं कायम नहीं हो पाता है। ये तमाम वो वजह हैं और ढेर सारी ऐसी वजह हैं जिसके चलते डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। और खासतौर से अभी हम हाल फिलहाल में ऐसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के केसेस हमने देखे हैं जिनमें किसी की बहुत जल्दी शादी होने के बाद डिवोर्स हो गया और कुछ का 18-20 साल शादी के बाद साथ रहने के बाद भी डिवोर्स हुआ है। अभी हाल ही में ऐसे बहुत से मामले सामने आए। गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माधुरी पांडे। माधुरी, मेरा पहला सवाल आप ही से है, आप क्या वजह मानती हैं तलाक के केसेस में जो इजाफा हो रहा है और इस कदर कि जिनके बारे में हम कई बार सोच भी नहीं सकते थे, जिनको बहुत आदर्श जोड़ी बताया जाता था, ऐसे नामी चेहरे, उनके हम डिवोर्स के केसेस देख रहे हैं? जी, डिवोर्स मेरे हिसाब से होने का, तलाक होने का कोई एक रीजन नहीं है। ये एक कंबाइंड मुझे लगता है हर तरफ से जो प्रेशर आता है, एक इंसान जब उसे नहीं झेल पाता तब वो तलाक की तरफ बढ़ता है। और जो आजकल के समय को ध्यान में रखते हुए मेरे इर्द गिर्द भी जो मैं देखती हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे सोशल सर्कल में जो तलाक बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है लोगों में पेशेंस की कमी, लोगों में टॉलरेंस की कमी। तो लोगों में जब टॉलरेंस की कमी हो जाती है तो हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढते नहीं है, हम सिर्फ उसका विकल्प ढूंढते हैं कि अच्छा मुझे अभी ये नहीं आ रहा है तो मैं कुछ और ढूंढ लेती हूँ। और वहां पर आई थिंक मुझे लगता है सोशल मीडिया और बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग करना भी एक बहुत बड़ा अहम किरदार निभाता है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिवली रहते हैं उनको बहुत सारे विकल्प और ऑप्शंस भी मिलते हैं। जी। हम सब डेटिंग ऐप के बारे में जानते हैं, हम सब जानते हैं कि किस तरह से वहां पर स्कैम्स भी चलते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम देश दुनिया में लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि ये समाज को एक तरह से खराब भी कर रहा है। जैसे कि आपके कुछ व्यूअर्स ने भी बोला कि बहुत सारा समय हम लोग और आजकल के लोग सोशल मीडिया को अपना देते हैं जो हमें अपनों को देना चाहिए या हमें किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में देना चाहिए। जी। सो एक इंसान अगर थका हारा या कहीं से लड़ झगड़ के अगर घर आता है या उसे लगता है कि मुझे अपने पार्टनर से, अपने साथी से बात करनी चाहिए, तो शायद वो ये ना करता हो और वो हो सकता है कि अपना टाइम ज्यादा सोशल मीडिया पे स्पेंड करता हो या बाकी की चीजों में स्पेंड करता हो। तो लोगों में आपस में जो कोऑर्डिनेशन था वो तो डेफिनेटली अभी नहीं रह गया है। लोगों में असहनशीलता जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा अभी मिसिंग है, वो हर केस में है। आज हर चीज का हम ऑप्शन, बच्चों का भी रेफरेंस आया था, हम हर चीज को एक मतलब बाजार में बाय करने वाले ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि अच्छा मुझे अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कारण है। और आपस में जो कपल्स हैं वो बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार नहीं होते। पास्ट में भी हमारी पेरेंट्स के जनरेशन में या जितने भी लोग यहाँ हैं, हम सबके पेरेंट्स में भी कभी ना कभी मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, हम सब ने देखा है। लेकिन सवाल यही है, बिल्कुल पेरेंट्स में भी मनमुटाव और झगड़े हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन तब में और अब में बहुत डिफरेंस है। रूपाली बंकर, आप एक एडवोकेट हैं, देखिए आप बहुत से केसेस रोजाना इस तरीके के देखती, आप सुनती होंगी, कि क्या आप ये मानती हैं, जैसा कि अभी माधुरी ने बात की कि पहले भी बहुत इस तरीके से लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन अब बहुत छोटी छोटी बातों पर आप उसको पैचअप करने की कोशिश नहीं करते हैं? और एक बड़ी वजह शायद मुझे ये भी लगता है कि कई बार अब सिंगल फैमिलीज रहती हैं, बड़े साथ में नहीं रहते हैं, कई बार जॉब के चक्कर में, काम के चक्कर में, तो कोई समझाने वाला, कोई सपोर्ट करने वाला ऐसा सिस्टम हमारे साथ नहीं होता है, जिसके चलते हम अगर चीज टूटने लगती है तो फिर वो टूटती ही चली जाती है। मानती हैं आप ये? जी बिल्कुल ज्योति, आप सही कह रही है। जैसे अभी माधुरी ने कहा कि पहले हमारे माता पिता थे जो एक साथ रहते थे, उनमें भी झगड़े होते थे, लेकिन वो एक कॉम्प्रोमाइज करके एक साथ रहते थे फैमिली में एक साथ। अभी क्या है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। जी। लड़की लड़का दोनों ही कमाने लगे हैं, आत्मनिर्भर है लड़की भी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनमें कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। जैसे कि अभी सिटीज में रहते लोग, जॉब पे बाहर जाते हैं, इसकी वजह से जो टाइम
एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से उनमें एक दूसरे में जो है कम्युनिकेशन कम हो रहा है। वो आने के बाद फिर सोशल मीडिया है, अब सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम बिताना, दूसरों की जिंदगी से तुलना करना, जी ये सब चीजें बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से दोनों में ज्यादा दूरियां बढ़ती रहती है और डिस्टेंस वैसे ही कम कम होते फिर तलाक की तरफ बढ़ते जा रहे जी। हैं। अर्चना, यहाँ पर लगातार सोशल मीडिया की भी बातचीत हो रही है, इसको आप किस हद तक जिम्मेदार मानती हैं कि आजकल एक तो खासतौर से अगर हम लड़कियों की बात करें, बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है, अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आर्थिक रूप से इतनी स्ट्रांग हैं कि वो कुछ भी कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 2 बार सोचती नहीं है। उन्हें पता है कि वो किस तरीके से खुद की लाइफ को मैनेज कर सकती हैं, आगे डिवोर्स के बाद भी वो किस तरीके से सेटलमेंट कर सकती हैं। क्या ये भी एक बड़ी वजह मानी जाए कि अब लड़कियां अपने आप को किसी भी चीज़ में इसलिए वो बिल्कुल नहीं सोचती हैं कि एक बार भी आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, बातचीत करके मामले को सुलझा लिया जाए? देखिए, जो प्रोग्रेस हो रहा है लड़कियों के अंदर, ये फीमेल जेंडर में, वो तो अच्छी बात है क्योंकि कितनी चीजें विमेन संभालती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो एक कॉज है, लेकिन इससे पहले जैसे हमारे व्यूअर्स ने बातचीत जब हो रही थी, उन्होंने बताया, माधुरी ने और अभी अपनी एडवोकेट मैम ने बताया, क्या हो रहा है कि टाइम्स हैव चेंज। हाँ, पहले हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती थी मैरिज से, वो एक्सपेक्टेशंस हम नहीं रख सकते हैं। पहले रोल्स बहुत डिफाइंड थे कि फीमेल ये करेगी, मेल ये करेगा। अभी क्या हो रहा है कि टाइम्स के हिसाब से हमें बदलना है। जिस मैरिज में शेयरिंग है, हाउस होल्ड चोर्स हैं, चाहे आपके पास अभी कितनी भी सुविधा हो, फिर भी घर के काम होते हैं जो आप सिर्फ रोबोट्स या मशीन से नहीं कर सकते हैं। तो जिस फैमिली के अंदर, जिन कपल्स के अंदर वो शेयरिंग मेंटालिटी है, वो शेयर करते हैं काम, वहाँ उनकी बॉन्डिंग बढ़ती है, क्योंकि उनको अगर टाइम कम भी है तो उस टाइम में वो कम्युनिकेट करते हैं। तो शेयरिंग इज केयरिंग, और रिसर्च स्टडीज ने भी बहुत शो किया है कि जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना अगर करेंगे तो उतना आप समझेंगे अपने पार्टनर को, उतना आप फील करेंगे उनके लिए। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, जैसे पेरेंट्स का जो रोल है, एक्चुअली अभी नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं बहुत सारे पेरेंट्स। पहले क्या होता था, एक सहनशीलता होती थी, टॉलरेंस सिखाई जाती थी। अभी मैं जब काफी सारे जिन केसेस में डील कर रही हूँ, वहां पेरेंट्स ही एनकरेज करते हैं कि अच्छा नहीं बन रही है, ऐसा हो रहा है तो छोड़ दो, ऑप्शंस हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी सोच में बहुत बदलाव हुआ है, सोच में एक तरीके से बहुत बदलाव हुआ है। और अर्चना जी, मेरा वो सवाल आपसे इसलिए था, अच्छी बात है, बिल्कुल महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, पहले से ज़्यादा स्मार्ट हर चीज़ में हुई हैं, लेकिन ये इसलिए भी था कि ऐसे बहुत से मामले देखे हैं जहां पर एक महिला जो हाउसवाइफ है, वो कई बार सिर्फ अपने रिश्ते से बाहर इसलिए नहीं निकल सकती है कि अकेले अपने दम पर कैसे चीज़ों को संभालेगी। एक महिला जो कामकाजी है, अच्छा कमाती है, वो 2 बार नहीं सोचती है, उसको पता है कि वो अकेले चीज़ें मैनेज कर सकती है। तो अगर उसको लग रहा है शादी में नहीं बात बन रही, तो वो तुरंत उस रिश्ते से बाहर निकल जाएगी। मेरा सवाल आपको इससे जोड़कर था, वो इसलिए नहीं था। अच्छी बात है, बिल्कुल, ये बहुत महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है कि अब बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। दीपशिखा, सवाल यहाँ पर जिस तरीके से अभी अर्चना जी ने भी कहा कि कई बार अब ये देखा जा रहा है, और अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने की तरफ से ये कहा भी गया था एक केस में कि कई बार ये होता है, हर केस में नहीं, लेकिन बहुत से मामलों में लड़की की जो माँ होती है उसके ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी रिश्तों में और फैमिली में अपनी बेटी के, वो भी कहीं ना कहीं शादी को तोड़ने का काम करती है बहुत से केसेस में। मानती हैं आप ये होता है ऐसा? जी ज्योति, जैसे अभी इन सभी लोगों ने बोला, बिल्कुल ठीक बात है, काफी सारी चीजें हैं। देखिए, सोशल मीडिया को अगर हम लेके चले तो सोशल मीडिया में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हैं। अगर सोशल मीडिया शादी की अच्छी चीजों को दिखाता है तो कुछ चीजें गलत भी हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी, हमारे हिसाब से एक चीज है, वो है चॉइस, यानी चुनाव आपका है, आप क्या चुनते हैं ये आपका चुनाव है। जैसे आपने बोला कि लड़की के माँ बापों की दखल अंदाजी, हम इससे काफी हद तक सहमत हैं, क्योंकि संस्कार, मेन चीज संस्कार। अभी क्या है, हम कहना तो चाहते, अपनी बातें सुनाना चाहते हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते। हम अपने अधिकार तो बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, राइट। और सबसे बड़ा जो दुरुपयोग है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि तलाक की एक बहुत तेजी से, मतलब जो है एक डेटा बढ़ रहा है, दैट इज नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा दुरुपयोग।
जी, हम लोग जी। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण नारी को एक दयनीय स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठाने में, ताकि वो सक्षम हो पाए और वो अपने परिवार को, अब मार्क माय वर्ड, अपने परिवार को सपोर्ट कर पाए। लेकिन वो सशक्तिकरण के नाम पर बहुत सारी चीज जो गलत हो रही हैं, उसकी वजह से तलाक मतलब बढ़ते जा रहे हैं। जी, क्यों? क्योंकि जी। सम्मान नहीं है एक दूसरे का। शादी का लॉजिक जैसा भी कहा इन्होंने कि शादी का लॉजिक को पहले वाला नहीं है। शादी का क्या है कि ठीक है, एक बंधन है, बंधन तक ठीक है, लेकिन अब उसे बाध्यता यानी कि बाउंडेशन मान लिया कि मेरे को बाउंड ना किया जाए। तो एक फ्रीडम जो है वो सबको चाहिए। कुछ रोल मीडिया उसमें करता है, लेकिन हम इस बात को थोड़ा सा डिनाई करते हैं कि केवल मीडिया का ही ये पूरा रोल है। द मेन थिंग इज कि आपका चुनाव क्या है। बहुत आप सारी मीडिया में वही चीजें, क्योंकि कई देखेंगे बार हम जो बिल्कुल। अंदर से आपके अंदर क्वालिटी है, संस्कार है, परवरिश है। यस जी, जी। लगातार और हम अपने दर्शकों से एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर आप भी हमें इस मुद्दे पर हमें अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। माधुरी, देखा ये भी जाता है कि क्या वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं इंडियंस? जो देखिए, पहले भारत में इतने नंबर्स नहीं थे डिवोर्स के, अगर हम कुछ वक्त पहले की बात करें। क्या इसको माना जाए कि वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है? जी ज्योति, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहीं पर मैं बोलूंगी फिर से कि एक मॉडर्निटी का एक रोल इम्पोर्टेंट जो सोशल मीडिया भी प्ले करता है वो आता है यहाँ पर, कि जब हम दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं और हम वो चीज अपने पर भी लागू करना चाहते हैं, तो एक महिला वो स्टेप ले सकती है कि अच्छा, वेस्ट में तो ऐसा किसी ने किया, या किसी एक सेलिब्रिटी ने ऐसा किया, उसने एलिमनी में इतना लिया, तो वो एक रोल मॉडल जैसा एक एग्जाम्पल उनके दिमाग में सेट हो जाता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक इन्फ्लुएंस आता है। और इसीलिए मैंने बोला कि पहले हमारी कंट्री में इतना ज्यादा ये सब नहीं होता था। अगर ठीक है, छोटे मोटे केसेस कभी रहते भी होंगे जो एक्सट्रीम है, जैसे मैं डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत अगेंस्ट हूँ। मेरे ख्याल से सारी महिलाएं उससे सहमत रहेंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस इज समथिंग जो हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते, स्पेशली आज के टाइम में। उसमें लड़के को भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि आप वो चीज ना करें, चाहे वो छोटे स्तर पर हो चाहे बड़े स्तर पर हो। वो एक ऐसा बिहेवियर है जो किसी भी महिला को नहीं करना चाहिए टॉलरेट। और अगर वो प्यार से समझा के आपका सुलझ सकता है तो ठीक है, आप उसको एक सेकंड ट्राई दे सकते हैं। तो मुझे लगता है वेस्ट का जो आपने पूछा मुझसे क्वेश्चन, कि वेस्ट का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है हमारी सोसाइटी में, और महिलाएं कई बार उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे तो बिल्कुल लेती हैं कि वहां पे ऐसा हुआ तो यहाँ पे भी हो सकता है, या मैं किसी को छोड़ना चाहूँ तो मैं, मेरी मर्जी है। और बीच में अर्चना जी ने भी एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि औरतें अब सशक्त हो गई हैं, इंडिपेंडेंट जो औरतें हैं वो कमाती हैं, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो डिसीजन वो खुद ले पा रही हैं कि मुझे मर्द की जरूरत नहीं है। ये मैं लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि अगर एक औरत मैरिज में नहीं रहना चाहती है और उनके हस्बैंड अच्छे हैं, उनका पार्टनर अच्छा है, तो उनके पास ये चॉइस इसलिए आई है डेफिनेटली कि वो खुद इंडिपेंडेंट है। वो इस मैरिज से अगर अलग होती हैं तो उनके पास अपने आप को सर्वाइवल देने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस और मॉनिटरी अरेंजमेंट है। तो डेफिनेटली ये सब फैक्टर्स मेरे ख्याल से तलाक में अभी बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल तो प्ले कर रहे हैं। माधुरी, बिल्कुल देखिए, ढेर सारे जितने सोचे थे उससे कहीं ज्यादा ऐसे जो कारण है वो निकलकर सामने आ रहे हैं जो डिवोर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। अर्चना, सुभाष, बहुत से ऐसे मामलों में, रूपाली बहुत से ऐसे केसेस में आपने कई बार, क्योंकि देखिए कोर्ट में जब कोई भी केस जाता है डिवोर्स का, तो पहले कोशिश की जाती है कि समझा कर उन्हें एक काउंसलिंग कर उनकी, दोनों कपल की, और फिर उन्हें समझा बुझाकर वापस लौटा दिया जाए, बात से बात बन जाए। तो आपको क्या लगता है कितने % ऐसे केसेस होते हैं जहां पर बातचीत से चीजें बेहतर हो जाती हैं, जो झगड़ा होता है वो तलाक तक पहुंचते पहुंचते वापस नॉर्मल हो जाता है? जी ज्योति, बहुत हद तक ऐसा होता है कि काउंसलिंग में, मीडिएशन में चीजें बदलती है जी, लेकिन आजकल जो है, जो बदलते सामाजिक मापदंड है, इसमें पारंपरिक जो अपने मूल्य है उसमें क्या हो रहा है कि इससे हटकर व्यक्तिगत स्वातंत्र्य जो है और जो आधुनिक अपने व्यक्तिगत आधुनिकता जो है, इसमें ज्यादा जोर दिया जा रहा है जी। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक अलग समाज में बदलाव दिख रहा है और इंडिपेंडेंस आई है। लेडीज अपनी इंडिपेंडेंट है, अभी वो अपने निर्णय खुद लेना जानती है, उसको पता है कि मैं अभी कमा रही हूँ घर में, तो किसी के मतलब ये दोनों में है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में भी। अभी जैसे मीडिएशन में कुछ केसेस सॉल्व होते हैं, बट जहाँ पे महिला
सक्षम है, वहां पे वो अपने निर्णय पे रहती है कि नहीं, मतलब वो तलाक की वजह ये भी हो सकती है, होती है मतलब। जी ठीक है। अर्चना सुभाष, आपको बहुत चिंता की बात है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन अब अगर हम इसके कुछ सॉल्यूशंस पर बात करें, अगर मान लीजिए बात बिगड़नी शुरू हो गई है पति पत्नी के बीच, और आपने जैसा कि शुरुआत में बताया था कि संवाद की कमी हो जाती है, वक्त एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं, भरोसा कायम एक दूसरे के बीच में नहीं रह पाता है, क्योंकि देखिए शादी के बाद मुझे ये लगता है 1 या 2 साल तो आपको एक दूसरे को समझने में ही लग जाता है। 1-2 साल बाद आप उस घर को अपना मानना शुरू करते हैं, उस शख्स को अपना मानना शुरू करते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज। तो ऐसे में क्या स्टेप अपनी तरफ से कोई भी हस्बैंड या वाइफ उठाए जिससे जो बिगड़ती हुई चीजें हैं वो वापस ट्रैक पर आ सकें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सोच बहुत अच्छी है। एक्चुअली हमें सोसाइटी को उसी डायरेक्शन में लेकर जाना है, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं हमें पता है कि एक डेंजर है हमारे रिलेशनशिप में, है ना। हम उस वी कांट लिव इन जिसे कहते हैं ना उस हेवन की, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आपके हस्बैंड है तो उनके लाइफ में कोई आ सकता है, या वो आपसे कोई भी मतलब अनबन हो सकती है आपके लाइफ में। तो हमें पता है ये डेंजर्स हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर होना। पहले एक्चुअली उतनी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि शादी का मतलब है कि आजीवन आप रहेंगे साथ, है ना। वो चैलेंजेस नहीं थे। अभी जरूरी है कि हम लोग कुछ चीजों को समझें, मतलब लाइफस्टाइल को बदलें। और मुझे लगता है क्योंकि इतनी दौड़ भाग है जिंदगी में, लोगों के पास टाइम नहीं है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, डिसीजंस इतने जल्दी ले लेते हैं। एक्चुअली अगर टाइमली, जैसे रूपाली ने बताया कि टाइमली इंटरवेंशन, मेरे पास भी जो केसेस आते हैं, कई केसेस आते हैं, अगर वो सही वक्त पर आ जाते हैं, उनसे बातचीत करो तो उनको नया नजरिया मिल जाता है। तो हमारी लाइफस्टाइल में जो इतनी दौड़ भाग वाली लाइफस्टाइल है, इसमें थोड़ा सा जैसे रुकाव की जरूरत है हमें अपने ही अंदर जी। और तो इसीलिए आजकल जो टूल्स हैं आपको, आप या फिर किसी तरह का वर्कआउट, योगा, मेडिटेशन, जहां पर आप अपने आप से कनेक्टेड हैं। आप ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन लेके अच्छा मुझे नहीं रहना इसके साथ, छोड़ के जा रही हूँ, ऐसा सोचने की नौबत आनी नहीं चाहिए। क्योंकि एक रिलेशनशिप है, आपने मतलब फेरे लिए हैं या जिस भी फॉर्म में आपने शादी की है, कुछ सोच समझ के किया है। कैसे आप मतलब एक चुटकी में वो डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। और वो उसी पर्सन वो ऐसा सोचेगा जो सोचेगा चलो थोड़ा टाइम दे। किसी बुजुर्ग, मुझे लगता है पेरेंट्स से ज्यादा, फ्रैंकली मेरा ये ओपिनियन है, पेरेंट्स से ज्यादा आप किसी और बुजुर्ग से या किसी और न्यूट्रल पर्सन से बात करिए, थोड़ा एक नया नजरिया लीजिए, थोड़ा संभलिए, थोड़ा सा अपने आप को रुकाव दीजिए, अपने आप ये चीजें आएंगी। और लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस कर लिया, आप फुल टाइम ये दौड़ भाग के का जीवन है, वो हमें इतना विचलित करता है जी अर्चना, है ना, सोचने का वक्त नहीं देता। तो मुझे लगता है लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, जहाँ पर इम्पोर्टेंट है डिसीजन जी। दीपशिखा मैम, आपकी तरफ से क्या एक ऐसा हैक जो शादी को बचा कर रखे, जो अगर डिवोर्स की नौबत या लड़ाई झगड़े की नौबत ज्यादा किसी रिलेशन में आ रही है तो उसको वो ठीक कर सके? मुझसे पूछा आपने ज्योति? दीपशिखा मैम से। अर्चना जी, दीपशिखा जी से मेरा सवाल। जैसे अभी अर्चना मैम ने कहा जी, शराय जी दीपशिखा जी, जैसा अर्चना मैम ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। लाइफस्टाइल में चेंजेस बहुत जरूरी हैं और हम प्रेफर करते हैं कि एक इंसान को मेडिटेशन और सेल्फ मास्टरी पर, कम्युनिकेशंस पर ज्यादा ध्यान देना होता है। क्योंकि कम्युनिकेशंस अगर हम अच्छे से करते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें जो है वो केवल बातों से सुलझ सकती हैं, बशर्ते हमें थोड़ी सी अलर्ट लिसनिंग की, सुनने की भी कैपेसिटी बढ़ानी है और साथ में अपनी बात को कहने का। क्योंकि कह देंगे तो कम से कम ये रंज नहीं रहेगा कि भाई हमने इस बात को अगर कह दिया होता तो शायद ये चीजें सुलझ जाती। क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिलेशंस जो होते हैं वो छोटी छोटी गलत फहमियों पर टूटते हैं, छोटी छोटी गलत फहमियों पर, है ना। तो वो गलत फहमियां जब दूर होती है, कैसे दूर होंगी? जब हम बात करेंगे। तो रिलेशन बॉन्डिंग हमें सीखनी बहुत जरूरी है, रिलेशन मास्टरी कह लीजिए। और थोड़ा सा योग पे, मेडिटेशन पे हम ज्यादा फोकस्ड हैं, क्योंकि वहां पर हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड है। और जब हमारा कहते हैं ना दिमाग में जब विचारों का उपद्रव, यानी कि ये जो स्टॉर्मिंग है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, वो कम होती है, तो शायद हम चीजों को और क्लैरिटी से देख पाते हैं। राइट? तो जब वो क्लैरिटी से देख रहे हैं तो हमें पता चलती है चीजें कि वो चीजें हैं। राइट दीपशिखा जी, तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। बात करिए, रिश्तों को सुलझाइए। बहुत खूबसूरत बातें आपने कही, तमाम जो आपने सुझाव दिए, दीपशिखा शर्मा, अर्चना सुभाष, रूपाली बंकर और माधुरी पांडे, हमसे बातचीत के लिए, तमाम सुझाव के लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो बातचीत करनी बहुत ज्यादा
ज़्यादा ज़रूरी है। और घर के लोगों से सलाह लेने के बजाय आप किसी थर्ड पर्सन से आप अगर सजेशन लेंगे, कभी भी कुछ सलाह लेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे थे, तो तलाक की महामारी जो तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है कुछ खास बातों पर ध्यान देकर, जो तमाम सुझाव हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दिए। बोलने से बदलेगा में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।